है कि 400 पार नहीं, मोदी जी तो 500 पार भी कर सकते हैं। पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, किस तरीके से बनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, कितनी कमियों को छुपाने के लिए जो कि ये पार्टी पूरी तरीके से नग्न हो चुकी है देश के सामने, जनता के सामने। ये पहली बार हो रहा है कि राजा जो जिसका पे भार है देश की जनता को देने का, वो खुद जो है उगाही कर रहा है। ये गलत तरीके से फैलाया जा रहा है कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, पूरी तरीके से जन समर्थन जो है कांग्रेस के साथ है। आज इलेक्शन का जो स्थिति बनी हुई है, अगर बैलेट से करा दिया जाए तो इनको एक जो है मुखिया का चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए खतरनाक हो जाएगा। उस इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात हिंदुओं के खतरे की बात, हिंदू खतरे में नहीं है, न पहले था न अभी है। 1100 साल तक मुगलों का शासन किया, हिंदू खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने सैकड़ों साल शासन किया, हिंदू खतरे में नहीं था। कभी किसी काल में हिंदू खतरे में नहीं आया। 2014 के बाद अचानक हिंदू खतरे में आ गया है। जो सच बोलेगा उसके यहाँ बुलडोजर फेर देंगे। हिंदुओं को खतरा सिर्फ भाजपा से है, इन संघियों से है। हिंदुओं को खतरा किसी मुस्लिम, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म से नहीं था, न है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि चुनावी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही समय बाद जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। उन्हीं चुनावों को लेके तमाम पार्टियों के अंदर उथल-पुथल देखने को मिल रही है और इसी के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, शैलेंद्र चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि वेस्टर्न यूपी के केकेसी चेयरपर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। तो आइए बातचीत करते हैं शैलेंद्र जी से और जानते हैं कि जो ये रणनीति पूरी चल रही है, 2024 के चुनाव हैं जिसमें कई वाद-विवाद, विलाप हर तरह से चीजें देखी जा रही हैं। 2024 में कांग्रेस अपना दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इतनी मतलब कॉन्फिडेंट दिख रही है कि बीजेपी ने नारा दे दिया इस बार 400 पार। तो कैसे देख रहे हैं इस नारे को आप? इस नारे को मैं नहीं, समस्त भारत इस तरीके से देख रहा है कि 400 पार नहीं, मोदी जी तो 500 पार भी कर सकते हैं। 500 पार कर सकते जी, हैं? बिल्कुल 500 पार कर सकते हैं। जब तक ये टाइपिंग मशीन ईवीएम रहेगा, किसी भी आंकड़े को छूना बहुत आसान है मोदी जी के लिए। समस्त तंत्र जो है आज की तारीख में मोदी जी और भाजपा के गिरफ्त में है। सारे तंत्र जो भी हैं, कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो सीबीआई हैं, चाहे ईडी है, या जो भी सरकारी तंत्र हैं, जो भी मशीनरीज़ हैं, वो सारे जो है इनके गिरफ्त में हैं, उनके पास में हैं। और ये लोग उनका दुरुपयोग उनका दुरुपयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, किस तरीके से बनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, किस तरीके से खरीद-फरोख्त किया जा रहा है, और किस तरीके से अभी जो हाल ही में जो आया है आपका एसबीआई का जो है बॉन्ड वाला, जो चुनावी बॉन्ड जो पैसा का जो किया है, तो इस सब कुछ इन्हें बिल्कुल ये हर तरीके से देश जो है देख रहा है। तो इसमें चौहान जी आपने पहले कहा कि भाई जो अधिकारी हैं उनके खरीद फरोख्त होती है। अभी इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे उन्होंने हाल फिलहाल में ही रेजिग्नेशन दे दिया था, छोड़ दिया था। दूसरा आपने कहा बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त हुआ, लेकिन अब अमित शाह का जो ये ट्वीट आया है, तमाम न्यूज़ में चल रहा है। अब अमित शाह कांग्रेस से कह रहे हैं कि 1600 करोड़ जो आए हैं बॉन्ड में, वो बताओ। तो कांग्रेस उस हिसाब से पूछ नहीं पा रही है। हालाँकि बॉन्ड के अंदर बीजेपी के पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन जो मीडिया में दिख रहा है वो यही सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के पास या जो साउथ की पार्टी है, उसके पास कैसे इतना पैसा आया है, कहाँ से आया है, उसका ब्यौरा माँगा जा रहा है। देखो ये क्या है कि दूसरों के ऊपर में जबरदस्ती का कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा है, अपने कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जो कि ये पार्टी पूरी तरीके से नग्न हो चुकी है देश के सामने, जनता के सामने, कि किस तरीके से ये चुनाव को प्रभाव करना चाहते हैं, किस तरीके से ये घुसखोरी कर रहे हैं, जिस तरीके से पैसा लेकर ठेका दिया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि राजा जो जिसका पे भार है देश की जनता को देने का, वो खुद जो है उगाही कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है। और ये आज़ाद भारत में ये पहली बार ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं कि आज़ाद भारत ये देख रहा है कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। और जो चुनावी बॉन्ड का मामला है कि भाई कांग्रेस ने लिए हैं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है।
और सब जो है इनके जो आंकड़े हैं इनके फेल हैं। अपने पक्ष का जो आंकड़ा रखते हैं ये हमेशा जो है बढ़ा-चढ़ा कर रखते हैं, दूसरे के पक्ष का आंकड़ा जो है हमेशा जो है ये घटा के रखते हैं। तो इसमें चौहान साहब ये भी जानेंगे क्योंकि भाई जो जनता है वो ये कहती है बीजेपी में बहुत सारे काम हुए हैं। कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370 जो है वो हट गई, राम मंदिर बन गया, हिंदू कहीं न कहीं खतरे में लग रहा था, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। अब हिंदुओं को लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगा या उसको सेफ्टी मिल रही है। इसको कैसे देखते हैं? इसके बाद भी आप कह रहे हैं ईवीएम का कसूर है। जनता साथ नहीं दे रही है आपके हिसाब से? नई जनता पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है। ये गलत तरीके से फैलाया जा रहा है कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। पूरी तरीके से जन समर्थन जो है कांग्रेस के साथ है। आज इलेक्शन का जो स्थिति बनी हुई है अगर बैलेट से करा दिया जाए तो इनको एक जो है मुखिया का चुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए खतरनाक हो जाएगा। मतलब जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा एक मुखिया का चुनाव भी जीतना। मतलब बी जहाँ बीजेपी के पार्टी के जो हैं देश के प्रधानमंत्री और मुखिया का चुनाव उनको नहीं मुश्किल लड़ हो जाए। पाएँगे, ये लड़ते हैं तो अपने ये कमज़ोर आदमी के सामने क्यों खड़े होते हैं? ये राहुल गांधी के सामने इलेक्शन लड़े ना, लड़ें ये राहुल गांधी के साथ वायनाड में लड़ें या कहीं पे भी लड़ें ना, राहुल गांधी के सामने इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये क्यों नहीं लड़ते? ये कमज़ोर मोहरे को चुन करके उनके साथ लड़ते हैं, उनके खिलाफ पूरा सरकारी तंत्र को लगा दिया जाता है। उसको जीतने के लिए उस इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रही बात हिंदुओं के खतरे की बात, हिंदू खतरे में नहीं है, ना पहले था ना अभी है। 1100 साल तलक मुगलों का शासन किया, हिंदू खतरे में नहीं था। अंग्रेज़ों ने सैकड़ों साल शासन किया, हिंदू खतरे में नहीं था। कभी किसी काल में हिंदू खतरे में नहीं आया। 2014 के बाद अचानक हिंदू खतरे में आ गया है। तो मतलब आपका कहना है कि ये बीजेपी जब से आई है तब से हिंदू खतरे में आ गए? बिल्कुल, ये परसेप्शन जो है मीडिया द्वारा गढ़ा गया है, कोई हिंदू खतरे में मैं तो हिंदू, मुझे तो कोई खतरा नहीं है। खतरा क्या है? खतरा इनका ये है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हाँ, हिंदुओं को खतरा अगर है, तो भाजपा से है। हिंदुओं को खतरा भाजपा से है कि जो सच बोलेगा उसके यहाँ बुलडोज़र फेर देंगे। उसको उठा करके किसी भी धारा में बंद करवा देंगे। हिंदुओं को खतरा सिर्फ़ भाजपा से है, इन संघियों से है। हिंदुओं को खतरा किसी मुस्लिम, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म से नहीं था, न है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी सेनाएँ बन गई हैं, ये सेना, वो सेना, धर्म 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 को बचाने वाली सेना, गौ रक्षा सेना। आप कह रहे हैं ये पूरा एक ध्रुवीकरण का एक चीज़ें हैं। भैया ये तो देखो हमारी कांग्रेस की सरकार हरित क्रांति लाई, जिसमें हमने उत्पादन बढ़ाया फसलों का, अनाज का। हमारी कांग्रेस सरकार जो है श्वेत क्रांति लाई, दूध का उत्पादन और उससे मिल्क प्रोडक्ट के हमने उत्पादन को बढ़ाया। ये पहली पार्टी है जो हिंदुओं के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, गौ-रक्षा का जो है वो करती है कि गौ-रक्षा दल बनाती है और पिंक रिवॉल्यूशन लाती है। पिंक रिवॉल्यूशन है क्या? पिंक रिवॉल्यूशन है मांस का निर्यात को बढ़ाना। कांग्रेस के टाइम पे जितना मांस निर्यात होता उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। कई गुना ज़्यादा मांस का निर्यात बढ़ गया है। ये पिंक रिवॉल्यूशन लाने वाले धर्म के नाम पे कंधे पर बंदूक चलाने वाले सत्ताखोरों की पार्टी है, जो धर्म के नाम पे केवल सत्ता पे काबिज़ है और मशीनरीज़ का गलत दुरुपयोग करके जो है इसको अपने को पावर में बनाए रखना चाहती है। तो तमाम शैलेंद्र जी आप जो है परत दर परत बीजेपी की खोल रहे हैं, तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। मेरा ये जनता को क्या लगता है जनता इसको अवेयर क्यों नहीं है? जनता कब इसका विरोध करेगी? जनता क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, भारत एक विस्तृत बहुत बड़ा देश है। जनता तक जो चीज़ें पहुँचती है, वो मीडिया पहुँचाती है। मीडिया पूर्ण रूप से इनके चंगुल में है, भाजपा के चंगुल में है। रेडियो हो, चाहे मतलब प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे नेशनल जितने भी चैनल हैं, सब इनकी तरफ से मुट्ठी में है, इनके गिरफ्त में है। प्रचार ये भ्रामक प्रचार करते हैं, मोदी जी भ्रामक प्रचार करते हैं, पूरे देश में हर जगह इन्होंने प्रचार कर रखा है अपना। झूठा प्रचार करते हैं। आंकड़े अगर मोदी जी के अगर आपको जानने हो सही आंकड़े तो उनमें से 100 से भाग कर दो। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैंने जो है 1 करोड़ जो है मकान बनाए तो उसे 100 से भाग कर दो यानी कि 1 लाख बनाए हैं। इनके आंकड़े जो भी होते हैं वो 100 से डिवाइड करके अगर आप पहुँचोगे तो सही जगह पे पहुँचोगे। मोदी जी जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा अगर सोचोगे तो आप सही जगह पे पहुँचोगे। मतलब सब हवाबाज़ी है ये। हवाबाजी है, पूर्ण रूप से हवाबाजी है। अच्छा और अभी आपको लगता है क्योंकि जिस हिसाब से अभी चुनाव के टिकट्स बँट रहे हैं, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, तमाम जो सांसद हैं जिन्होंने बिधूरी हों, जिन्होंने भी मुसलमान के खिलाफ या दलित के खिलाफ नारेबाज़ी करी या विवादित बयान दिए, कहा ये जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश कर रही है इस चुनाव में? टिकट देखो बीजेपी में आजकल जो ये पार्टी है ना, ये भाजपा पार्टी नहीं, लोग क्या कह रहे हैं मोदी सरकार।
मतलब भाजपा पार्टी को मोदी ने खत्म कर दिया है। चल रही है एक्चुअल तो ये एनडीए सरकार है, अलायंस सरकार है, लेकिन एनडीए सरकार नहीं है, भाजपा सरकार नहीं है, आरएसएस सरकार नहीं है, ये है मोदी सरकार। मोदी ने टेक ओवर कर लिया सबको। बिल्कुल, मोदी जो कहेगा वही होगा। मोदी को चापलूस पसंद है, मोदी को पत्रकार पसंद नहीं है, मोदी को सच बोलने वाले पसंद नहीं है, जुमलेबाजी है। जुमले का नाम इन्होंने गारंटी रख दिया है। मोदी जो जुमला कहते थे कि भई ये जुमला है, अब मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी का जुमला, नेक्स्ट जुमला। बिहार कह के आए कि हम इतने लाख करोड़ देंगे। अरे भई 10 साल पहले कहा था 1.25 लाख करोड़ देंगे, वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ, 2 लाख करोड़ का फिर नया गारंटी देकर आ गए। तो इनकी बातों में कोई दम नहीं है, सिर्फ लोगों को भ्रामक प्रचार से दूसरी तरीके से जुमलेबाजी करके आना चाहते हैं। मीडिया पूर्ण तरीके से इनके उसमें है, पूरी तरह से गिरफ्त में है। जो मोदी इनको होमवर्क देता है, लाइन देता है, उसे ही मोदी वो मीडिया जो है पूरी तरीके से प्रचार करती है, उसी गाइडलाइन पे चलती है। जिससे जो है जो आम जनमानस है वो भ्रमित हो जाता है और वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है, और हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, राष्ट्रवादिता का झूठा आडंबर करके ये लोगों को, युवाओं को बरगलाते हैं। तो तमाम जो है शैलेंद्र जी ने जानकारी दी, कई परतें खोली, कई आरोप लगाए और चीज़ें ये बताई कि जब 1100 साल मुस्लिम समाज के लोगों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 2014 के बाद अचानक हिंदू खतरे में आ गया और जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ जुमला है। 24 के लिए कोई संदेश जो आप देशवासियों को देना चाहें? 24 के लिए तो मैं देशवासियों को सिर्फ एक ही चीज का संदेश देता हूँ कि सत्य को ना छोड़ें, सत्य की परखें, सत्य को पहचानें और सत्य के साथ रहें। तो तमाम जो चर्चा है वो शैलेंद्र चौहान जी से हुई है जो कि वेस्टर्न यूपी के चेयरपर्सन हैं केवाईसीसी के कांग्रेस पार्टी से। और इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें और विचार करें कि जो पॉइंट्स बोले हैं, जो खुलासे किए हैं, कितने सहमत हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।